सुलदेव भारतीय समाज पार्टी को मैं आपको बताया कि 1000 नवरत्न के बराबर अकेले कर्मवीर राजभर है। नवरत्न तो उसके आगे बाएं कहीं नहीं दिखाई देगा। हम तो चाहते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं और बुलवाना चाहते हैं कि एक दिन नवरत्न यादव और कर्मवीर राजभर को दोनों को एक साथ खड़ा करा दिया जाए। उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नवरत्न यादव के अंदर कितनी शक्तियाँ है और कर्मवीर राजभर के साथ कितनी शक्तियाँ है। उसी दिन उनके शिक्षा के बारे में और राजनीतिक ज्ञान के बारे में भी उनको। कल्याणीपुर में शिव मंदिर प्रांगण में भव्य अभिषेकात्मक रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका निमंत्रण कार्ड हम माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी एवं उनके सुपुत्र अरविंद राजभर जी को देने आए हैं, ताकि आप लोग एक सनातनीय भी हैं, आप सभी राजनीति दौर से भी आप लोग गुजर रहे हैं और सनातन धर्म को भी आप सभी को आगे लेकर प्रकाश राजभर जी के कारमा को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय अरविंद राजभर जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नवरत्न यादव जैसे अगर 1000 कह लीजिए 1000 अगर पैदा होंगे नवरत्न यादव तो उसमें एक केवल कर्मवीर राजभर ऐसा है कि वो अकेले 1000 पर अकेले कर्मवीर राजभर भारी पड़े। क्षेत्र में घोसी लोकसभा के क्षेत्र में एक जगह है मटही के बगल में कल्याणीपुर, वहाँ पर अभिषेकात्मक ध्वज का मैं आयोजन किया हूँ, जिसका ध्वजारोपण मैंने अरविंद जी के द्वारा कराया था और उसी के उपलक्ष्य में मैं निमंत्रण कार्ड देने के लिए यहाँ पर कार्यालय में आया था। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं भगवतमय कार्यक्रम जो है कि कहीं सनातनी हम लोग और सनातनी बात नवरात्रि भी चरण। तो इस वक्त मैं केंद्रीय कार्यालय रसड़ा हूँ और सुभाषपा कार्यालय है। मैं दिखा देना चाहता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ है और यही कार्यालय है। कैमरा मैं चाहूँगा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ओपी राजभर का केंद्रीय कार्यालय है जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में कहा जाए कि बलिया जिला रसड़ा इनकी राजधानी है। रसड़ा केंद्रीय कार्यालय है और बहुत से लोग कहते हैं कि ये कहाँ के निवासी हैं, तो मीरनगंज के निवासी हैं और यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं चौहान जी, उनसे भी मैं बातें करूँगा इस वीडियो के बाद। और देख सकते हैं जो सामने कहीं ना कहीं लोग खड़े हैं, कुछ नेता भी हैं और कुछ जो कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। इनसे मैं बातें करूंगा कैसे आना हुआ और क्या इन लोग की कहीं ना कहीं एक लगाव है या जुड़ाव है, ये सारे पहलू पे मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। आपका परिचय थोड़ा हो जाए। मैं स्वामी आनंद जी महाराज और बलिया जिले के मैं चित बड़ा गाँव ग्राम से मैं आता हूँ और आज मैं रसड़ा के मीरनगंज केंद्रीय कार्यालय सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय पर उपस्थित हूँ। आज मंत्री जी के कार्यालय पे आना कहीं ना कहीं आपका एक भाग्य कहा जाएगा। क्या मतलब कोई प्रोग्राम संबंधित या फिर राजनीतिक संबंधित क्या एक विचारधारा रहा? कोई सौभाग्य तो मैं अपने को नहीं मानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले से राजनीतिक स्तर से भी देखा जाए तो मैं नगर पंचायत चित बड़ा गाँव का पूर्व चेयरमैन का छोटा भाई होने के नाते राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पहले से परिचित हैं हम लोग। और अरविंद जी जब मंत्री थे, आज नहीं मंत्री हैं, आज लोकसभा प्रत्याशी हैं घोसी के, उसके उपरांत भी बड़ा अच्छा लगाव है। और मैं यहाँ पे इस संबंध में ये आए और देखा जाए कि अभी कार्यक्रम कितने दिन चलेगा और स्टार्टिंग हो गया, दौर क्या चल रहा है? अभी स्टार्टिंग नहीं है, तैयारियां जोरों पे चल रही है। जगह मंडप तैयार हो चुका है, जगह परिसर तैयार हो चुका है और कार्यक्रम आगामी 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक है। 20 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी और 26 को प्राप्ति की जाएगी, जिसमें मैं निवेदन करने आया हूं अरविंद जी से कि आप कलश यात्रा में निश्चित रूप से आप उपस्थित रहें। मतलब कलश यात्रा में अरविंद जी की मतलब देखा जाए तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। भाई ध्वजारोहण किए हैं तो मैं तो चाहूँगा कि अरविंद जी उस कलश यात्रा में सम्मिलित रहें। तो देख सकते हैं जैसे कि अरविंद जी का घोसी क्षेत्र भी है और कहीं ना कहीं लोगों की एक रहा है जरिया है कि लोग उनको प्यार मोहब्बत को देखने के लिए उत्साहित भी रहते हैं। आपका परिचय? जी, मैं आशीष तिवारी, आचार्य आशीष तिवारी, वाराणसी से शिक्षा दीक्षा हुआ है और मेरा घोसी के अंदर ही फतेहपुर ग्राम है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और हम भी स्वामी आनंद जी महाराज के एक छोटा अनुज, इनका प्यार दुलार हमें निरंतर मिलता रहता है, तो मेरे ये भी एक हम लोग का भाग है। तो इनको निमंत्रण देने आए हैं कि आप लोग भी, जैसे झंडा उनके हाथों से अरविंद राजभर जी के हाथों से गाड़ा गया है, वैसे कलश यात्रा में भी वो सम्मिलित होकर और सभी का प्यार दुलार वो भी ले। और कैसा लगता है जब इस तरह का कार्यक्रम एक भव्य यज्ञ संबंधित कलश यात्रा निकाला जाता है, वो भी सनातन धर्म का कहीं ना कहीं इतिहास रहा है भारत देश में और तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उस कार्यक्रम को देखकर कैसा एक महसूस होता है और अपने आप में कि देखा जाए पब्लिक को क्या संदेश देंगे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, धर्म जो एक सनातन धर्म है, जो भी यह धर्म रूपी एक वृक्ष है,
और सनातन धर्म एक ही शिक्षा देता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सभी लोग के सुखी के लिए, सभी लोग के हित के लिए हम लोग पूजा करते हैं। पूजा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते हैं, हम लोग विश्व कल्याण के लिए पूजा करते हैं। जो भी यहाँ पे मनुष्य हैं, जीव जंतु है, सभी लोग का परोपकार ही होता है। कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की अगर हम सभी लोग रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारा रक्षा करेगा। और सभी मैं धर्मानुरागी सज्जनों से यही न्यूज़ चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप सभी शिव मंदिर कल्याणीपुर में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए और धर्म के प्रेरित आप सभी लोग जागरूक हों और अपने जीवन को धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते महाराज जी, देखा जाए तो लास्ट सवाल होगा कि जो अब कैलानीपुर में कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दर्शक जो लाखों लोग आपके वीडियो को देखेंगे, क्षेत्रीय चैनल है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों की क्या कहना है, देखिए यज्ञ से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो न प्राप्त हो। जैसे प्रमाण मिलता है कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने 10 नहीं 60,000 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। और जब यज्ञ किया गया, पुत्रष्टिक यज्ञ किया गया, तो 4-4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ था। तो यज्ञ से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्राप्त न हो। यज्ञ से विजय की प्राप्ति होती है, यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, जम जम चिंतेति कामम तंतम प्राप्नोति निश्चितम। जैसी जैसी कामना के साथ आप पूजन करते हैं, वैसा फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अगर अरविंद जी ने इस ध्वजारोहण को गाड़ने का कार्य किया है तो केवल अपने विशेष के लिए नहीं किया है, पूरी समाज के हित के लिए किया है, पूरे इस भूमंडल की रक्षा के लिए किया है। यज्ञ से ही रक्षा हो सकती है, यज्ञ से विजय हो सकती है। इसलिए मैं शुभकामना भी देता हूं अरविंद जी को कि आपकी ध्वजा पताका लहराते रहे। कहीं ना कहीं चुनाव भी लड़ रहे हैं घोसी का, ऐसे भी आशीर्वाद बने बड़े बुजुर्गों का तो और भी बेटर होगा उनके लिए। अब देखिए, आशीर्वाद है तभी घोसी में आप आए हैं जी। अगर आशीर्वाद नहीं होता तो ये घोसी क्षेत्र वालों को न मिलकर के पहले वाराणसी से वो चुनाव लड़े थे और यहाँ का घोसी की जनता की आवाज़ थी कि अरविंद राजभर जी हमारे घोसी क्षेत्र में आए, तो जनता की आवाज़ सुन करके घोसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग की शुभकामना है उनके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक सम्मान कहा जाएगा और गौरव की बात कही जाएगी, मिसाल होगा सनातनियों के लिए और अरविंद भाई के लिए सोने पर सुहागा होगा कि आशीर्वाद कहीं ना कहीं हर समाज और बुजुर्गों का मिलता हुआ नजर आ रहा है। आइए कुछ राजनीतिक मुद्दे पर 2 शब्द बातें करूंगा, जो कि अशोक यादव हैं और चेहरे मोहरे से मोहताज नहीं है नाम के लिए। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अशोक यादव, ग्राम प्रधान कझारी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुलदेव भारतीय समाज पार्टी। क्या चल रहा है घोसी में? क्रेजफुल काफ़ी पार्टियां अपना देख रहे हैं तो सब लोग अपना जान झोंक रही हैं, आप लोगों का क्या कारवा चल रहा है? घोसी लोकसभा में आज अगर आप देख रहे हैं तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अब तक अपने गांव में कहीं किसी का प्रचार नहीं चल रहा है। केवल सुलदेव भारतीय समाज पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी के जो सेना है, प्रत्येक गांव में दौड़ दौड़ करके इस तपती हुई धूप में दिखाने का काम कर रहे हैं कि नहीं, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आने वाला 2024 4 जून 400 पार का नारा है माननीय मोदी जी का और सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का। यह घोसी लोकसभा पहला लोकसभा होगा जो पूरे उत्तर प्रदेश में पहला यहाँ से विजय पताका फहरा करके हम लोग डॉक्टर अरविंद राजभर जी को दिल्ली के सदन में भेजने का काम करेंगे। नेताजी, एक खबरें आ रही है कहीं ना कहीं चौहान बिरादरी को एक सीट मिल रही है बहुजन से, क्या लग रहा है कि कितना नुकसान या फायदा होगा सुभाषपा को? सुभाषपा को चौहान बिरादरी चूँकि हमेशा से समाजवादी पार्टी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के कंधे से कंधे मिला करके चलने वाले हैं। हमको नहीं लगता है कि सुलदेव भारतीय समाज पार्टी को बहुत दूर दूर तक कोई पीछा करने वाला है, कहीं दिखाई अब तक नहीं दिख रहा है। आने वाला जो अभी समय है, हमको तो ये लग रहा है कि जस जस समय नज़दीक आएगा सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का पीछा बहुत दूरों दूरों तक दिखाई देने वाला नहीं है। मतलब साफ है, मोदी लहर में छड़ी का जो कि बहार आ गई है और इस बार अरविंद राजभर का तिलक लगना निश्चित हो गया है। इस बार 24 में जो घोसी का परिणाम आएगा, आप देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा वोटों के अंतर के साथ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये सुलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी ऐतिहासिक मतों से घोसी लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। ये जनता का प्रेम और आशीर्वाद पूरे हर गांव में मिल रहा है। अभी हम देखे, आज हमारे चट्टी पर एक चर्चा चल रही थी कि कोई प्रत्याशी आज तक अभी कोई गाँव में नहीं घूम रहा है, लेकिन पासवान बिरादरी हैं, हरिजन बिरादरी के लड़के ये कह रहे हैं कि कम से कम अरविंद राजभर जी हमारे गांव में 2-2 3-3 बार आ गए, उनके कार्यकर्ता 2-2 3-3 बार आ गए। आज तक कोई प्रत्याशी हमारे यहाँ चेहरा नहीं दिखाता था और कम से कम अरविंद जी के कार्यकर्ता और अरविंद जी स्वयं 2-2 3-3 बार हम लोग के गाँव में आ चुके हैं। तो हम लोग से इतना बढ़िया बेटर कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग को कोई पार्टी पहुआ नहीं देखना है, हम लोग को केवल अरविंद राजभर जी और छड़ी निशान
पर मोहर हम लोग को दबा करके इनको लखनऊ दिल्ली के सदन में भेजने के लिए नौजवान प्रेरित हो रहे हैं और आगे चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है। करमबीर राजभर एक छोटा सा नन्हा बालक है, 9 साल का, महज दूसरी क्लास में पढ़ने वाला, और नवरत्न यादव को जवाब सवाल पर दिया जा रहा है, शर्त भी लगा रहा है, उसका जवाब भी नवरत्न नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहेंगे? करमबीर राजभर पढ़ा लिखा लड़का है, वो अच्छे शिक्षा ले रहा है। नवरत्न यादव के जैसे वो लवारिस जैसा नहीं घूम रहा है। चूँकि नवरत्न यादव की जितनी सोच है उसके कई गुना करमबीर राजभर की सोच है कि वो पढ़ लिख करके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर करमबीर राजभर चलने का काम कर रहा है। और पढ़ाई पढ़ करके एक अच्छा नेता बनने के अग्रसर होने के लिए करमबीर राजभर तैयार हो रहा है, जो कि हम लोग के पार्टी से जुड़ाव भी हुआ कि स्टार प्रचारक के रूप में घोसी में प्रचार प्रसार करेंगे। अभी चूंकि घोसी का जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो हमारे ही गांव कजहारी से माननीय नेताजी का पंचायत सचिवालय का उद्घाटन हम लोग कराए और सुहेलदेव जयंती का कार्यक्रम हम लोग कराए। उस कार्यक्रम में करमबीर राजभर आए और माननीय मंत्री जी का अपने भाषण से उनका दिल मोहने का काम किए। तो मैं जानता हूं कि जब माननीय मंत्री जी को मोहने का काम कर रहा है तो करमबीर राजभर जिस दिन अपने क्षेत्र में निकल करके गांव-गांव, गली-गली में जिस दिन जाना शुरू कर देगा तो ऐसे तमाम हजारों नवरत्न उसके पीछे पीछे घूमने का काम करेंगे। ऐसे करमबीर राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। मतलब साफ है कि नवरत्न से भी बड़ा वो रतन है करमबीर राजभर, सबको पता चल जाएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें कि सुभाषपा के नेता हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं दोनों लोगों को डिबेट चाहते हैं और एक ही मंच पे और मीडिया के समक्ष। तो आइए कुछ लोग और उनसे भी मिलूंगा। आपका परिचय? आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान नागपुरा रणधीर कुमार पासवान उर्फ गुड्डू पासवान। क्या लग रहा है पासवान समाज का वोट अरविंद राजभर को कितना सफलतापूर्वक मिल रहा है, दिला पा रहे हैं आप लोग? हम लोग तो अपने जहाँ भी हमारा समाज है पासवान का, मैं देख रहा हूँ कि पूरा 100 में 100% वोट जा रहा है। अरविंद 100 में 100%? 100 में 100% जा रहा है। मतलब साफ है कि इस बार एनडीए की सरकार दोबारा बनने जा रही है, छड़ी निकल रही है। छड़ी निकल रही है, दोबारा सरकार बनने जा रही है और बहुत लगन के साथ माननीय अरविंद राजभर जी को भारी मतों से जिताने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि चौहान समाज और पासवान समाज कहीं ना कहीं राजभर समाज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत नेता आए, बहुत नेताओं को देखे हम लोग। हमारी भी उम्र लगभग 35-37 वर्ष के आसपास हो गई है। ये चुनावी राजनीति की बात ही नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी हैं, चाहे माननीय अरविंद राजभर जी हैं, हम लोग कभी भी इनके पास आए और समाज के लेकर बात किए या कहीं भी बुलाए, बिना स्वार्थ का इन्होंने खड़े हो गए हम लोग के लिए। चाहे कोई भी समाज हो, चौहान हो, चाहे हरिजन हो, चाहे यादव हो, चाहे पासवान हो, किसी भी जाति के लोग आते हैं, यहाँ मदद मिलती है। ये चुनावी की बात नहीं है कि चुनाव में वोट के लालच से लेकर बिना चुनाव के, बिना वोट के लालच के लेकर कभी भी यहाँ आते हैं तो मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूं, विपक्षी पार्टी कितना भी कहे कि ओपी राजभर जुमलेबाज नेता हैं या फिर इस तरह के, देखिए भी यादव समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तमाम लोगों से मेरी बातें हुई। कहीं ना कहीं एक लगाव है और यहाँ आने के बाद इन लोगों को सम्मान मिलता है, तब जाकर ये समाज कहीं ना कहीं एक साथ खड़े हैं और नजर आ रहे हैं। और उन्होंने पूरा दावा किया कि घोसी का क्रेज हमारे हक में होगा और चुनाव हम जीतने जा रहे हैं 100 श्योर 100%। तो मिलूंगा कुछ लेटेस्ट न्यूज के साथ। घोसी के अंदर बातें होगी।